नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ पशु परिसर परीक्षा 2024। जी हाँ साथियों, 1 दिसंबर का वायरल पेपर। जी हाँ साथियों, आप सभी का अभी कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही घंटों बाद आपका 1 दिसंबर का पेपर होने वाला है। आज है आपका 1 दिसंबर। सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, सभी को ऑल द बेस्ट। परीक्षा की तरफ से आपका पेपर देख सकते हो। आपका जो भी विद्यार्थियों का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है हुबहू इसमें सपने वाला है। यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला है। वायरल प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित तो यहीं छपेंगे परीक्षा पेपर के अंदर। आप सभी का आज की क्लास इस तरह की कुछ रहने वाली है। तो सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, और क्लास को पूरी देख लेना। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, इसी तरह के प्रश्न आपको पेपर के अंदर 100% पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। सभी का पहला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन पर पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आप पहला कि मालानी नस्ल किस जानवर से संबंधित है। जल्दी से बता दीजिए, मालानी नस्ल आपका किस जानवर से संबंधित हो जाएगी। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों। मालानी नस्ल आपका किससे संबंधित हो जाएगा। तो आपका जो विद्यार्थी अपना घोड़ा जो ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घोड़ा जो कि घोड़ा की नस्ल हो जाएगी, है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया शानदार तरीके से। प्रश्न है आपका राजस्थान की में बेहतरीन, क्या पूछा गया आपसे, राजस्थान में बेहतरीन ऊन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से बता दीजिए, राजस्थान के अंदर बेहतरीन जो ऊन उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। आप सभी के सामने ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है साथियों। आपका जो राइट हो जाएगा उसमें सोकला जो कि भेड़ की नस्ल है। बहुत ही अच्छा सियार ऑप्शन जो करे, बहुत ही सभी का राइट हो जाएगा। ये जो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया, राजस्थान के अंदर आपकी जो संबल राजस्थान में कहां प्रवेश करती है। चंबल नदी आपके राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, उस जगह का नाम बताना है। तो आपका राइट हो जाएगा सोरासीगढ़ के निकट। कहां हो जाएगा, सोरासीगढ़ के निकट, जो कि आपका बी ऑप्शन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से चंबल नदी से रिलेटेड एक प्रश्न आप सभी से 100% पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न है आप सभी का कि दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज एक डिसैकेराइड है जो बना होता है किससे। दूध में जो आपका लैक्टोज पाया जाता है जो कि डिसैकेराइड है, जो कि किससे बना होता है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। बहुत ही शानदार आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज। क्या हो जाएगा आपका, गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपका, जो कि चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन जो करे सभी का राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो, आपके कुछ ही घंटे के बाद आपके पेपर में सपने वाला है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, मुख्यमंत्री पशुधन मुक्ति योजना कब प्रारंभ की गई। बता दीजिए, पशुधन मुक्ति योजना आपके मुख्यमंत्री द्वारा कब चालू की गई थी। बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपका हो जाएगा 15 अगस्त 2012। कब, 15 अगस्त 2012 के अंदर। यही प्रश्न आपके कुछ ही घंटों बाद पेपर के अंदर छपने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आप सभी का अगला पूछा गया साथियों, 2 कुबड़ वाले ऊंट को कहा जाता है। जल्दी से, 2 कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने उपस्थित है। प्रश्न है आपका, समझ गए सभी। इसका आंसर हो जाएगा कैंटेलस बैक्टीरियलियंस। बहुत ही अच्छा जो आपका ए ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आप तरीके से आपका राइट हो जाएगा। कैंटेलस बैक्टीरियलियंस आपका ए ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी क्या पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल बताना है। चंबल नदी का आपका उद्गम स्थल कहां से हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा जानापाव की पहाड़ियों से। कहां से, जानापाव की पहाड़ियों से, जो सी ऑप्शन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है कि गायों में जो अग्रपादों के बीच में पाया जाने वाला मांसल स्पष्ट द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, जल्दी से बता दीजिए। गायों में जो अग्रपादों के बीच में पाया जाने वाला मांसल द्रव्यमान कहलाता है आपका बिस्क्रेट। क्या कहलाता है, शानदार तरीके से साथियों। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बिस्क्रेट। ये आपको याद रखना है, बिस्क्रेट। ठीक है, इसमें ऑप्शन में जो कि नी दे रखा है आपका बिस्क्रेट याद रखना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है, महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। महाराणा कुंभा की बात करें तो ये वीणा अच्छी बजाते थे। क्या, वीणा, जो ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। साथ साथ में राक्षस क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। राक्षस क्रांति का संबंध साथियों आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार मछली उत्पादन से। किससे, मछली उत्पादन, जो कि आपका बी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। जल्दी से बता दीजिए, कुंभलगढ़ पर 1578 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था। तो आपका हो जाएगा शहबाज खान। कौन हो जाएगा आपका, शहबाज खान, जो कि आपके कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने वाले थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी का अगला पूछा गया साथियों,
साथियों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न है आप सभी का। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी का शानदार और कुछ ही घंटों के बाद आपके पेपर में 100% सपने वाला सवाल है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आप सभी का अगला पूछा गया है, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात क्या है? राजस्थान के अंदर जो चुलिया जलप्रपात है कौन सी नदी पर बनाती है? कौन सी नदी बनाती है आपका चुलिया जलप्रपात? तो साथियों चंबल नदी। कौन सी? बी ऑप्शन सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और चुलिया जलप्रपात से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, डेयरी प्रबंधन। देखो प्रश्न है आपका, डेयरी फार्म प्रबंधन में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को प्रमुख महत्व दिया जाता है? डेयरी फार्म प्रबंधन में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को प्रमुख महत्व दिया जाता है? तो महत्व दिया जाता है दूध की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि। क्या है? दूध की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि, ये सबसे ज्यादा इसका इस चीज पे आपका महत्व दिया जाता है। ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी का पूछा गया साथियों, निम्न में से चंबल नदी की कुल लंबाई बतानी। कुल लंबाई चंबल नदी की आपकी कितनी हो जाएगी? तो 967 किलोमीटर। कितनी? हाँ, ये आपका जो सी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। प्रश्न आप सभी का अगला पूछा गया है कि भेड़ में सामान्य धमनी रक्तचाप कितना है? भेड़ के अंदर जो सामान्य धमनी रक्तचाप होता है वो लगभग कितना होता है? तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, हाँ, भेड़ से संबंधित पूछे जाने वाला 120 से 145 पारा। कितना होता है? 120 से 145 पारा आपका भेड़ का सामान्य धमनी रक्तचाप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लगा दो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो आपका बनास नदी जो कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। यही प्रश्न आपको कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है और पशु परिसर के अंदर भी पूछा जाने वाला है। हाँ, अगला प्रश्न आपका है साथियों, गर्भकाल। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है साथियों? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 283 से 85। किससे? 283 से 85 के समथिंग आपका, जो कि ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। करेक्ट है ना? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने के 100% चांसेस है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके पूछा गया साथियों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो आपका हो जाएगा चंबल नदी। कौन सी? बी ऑप्शन सभी का लंबाई की दृष्टि से बनास नदी आपके सबसे ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना? हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आप सभी का पूछा गया, गाय के शरीर का तापमान। गाय के शरीर का तापमान कितना है? तापमान आपका हो जाएगा 101 डिग्री। 101 डिग्री आपका पी, जो आपका जो है ना तीसरा आपका साहित्य राइट हो जाएगा। 101 डिग्री पी, है ना? ये याद रखना आपका। ये तापमान से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाने वाला है। एक प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आपका खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से, जो कि ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, 3 स्टार लगा दो कल के पेपर में या फिर परसों के पेपर में 100% सपने वाला सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, राजस्थान के किस दुर्ग में, देखो पूछा गया है, राजस्थान के किस दुर्ग में मिठे साहब सूफी संत हमीमुद्दीन की चिश्ती की दरगाह स्थित है? जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग जिसके अंदर मिठे साहब सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? ये मैंने दिन वाली क्लास में भी पढ़ाया था, तो आपका हो जाएगा साथियों। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से आपके ऑप्शन आपके सामने है, ये आपका हो जाएगा। हाँ, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। किसमें? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर आपके मिठे साहब सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। फटाफट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ ने नया नाम क्या रखा? बताइए जल्दी से। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम 1303 में आपके क्या रखा था? वो आपका हो जाएगा खिजराबाद, जो कि अपना ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका, किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया? देखो ऐसी कौन सी प्रशस्ति जिसके अंदर आपका बप्पा रावल को और कालभोज, देखो है एक ही है, बप्पा रावल को भी कालभोज कहते हैं और कालभोज को भी बप्पा रावल कहते हैं, पर किस प्रशस्ति के अंदर इनको अलग अलग 2 व्यक्ति बताया गया है? तो वो आपकी हो जाएगी रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी? रणकपुर जैन मंदिर प्रशस्ति, जो कि आपका सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी का अगला पूछा गया साथियों। हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर देना है। महाराणा प्रताप के गीत सतोले बाई को अकबर ने शाहजहांपुर की जागीर प्रदान की थी, वो कौन था? बताइए जल्दी से। बहुत ही शानदार, वो आपका राइट हो जाएगा साथियों जगमाल, जो महाराणा प्रताप का जो भाई था जगमाल, जिसको अकबर ने शाहजहांपुर की जो जागीर प्रदान करी थी। समझ गए सभी? हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? बताइए जल्दी से। रणकपुर जो प्रशस्ति है, हाँ, जैन मंदिर प्रशस्ति, इसका सूत्रधार था आपका देपाक, जो आपका बी ऑप्शन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रशस्ति से संबंधित आपको
पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है और बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। बेडस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बेडस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बेडस नदी का अन्य नाम आपका आयड़। कौन सी हो जाएगी? आयड़, जो कि आपका उदयपुर जिले से होती हुई बहती है ना। सी ऑप्शन सभी का साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, हड़प्पा सभ्यता, देखो प्रश्न आपका पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किससे बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहरे थी, वो आपकी किससे बनी होती साथियों? हाँ, तो सेल खेड़ी, सेल खेड़ी, जो कि आपका ए ऑप्शन करने वाले विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से 3 स्टार लगा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कुछ ही घंटों बाद पेपर के अंदर पूछे जाने वाला सवाल है। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी, फिर आंसर करना है, ठीक है। गढ़ बिटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताइए जल्दी से, गढ़ बिटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा साथियों, अजय राज चौहान ने। किसने? अजय राज चौहान ने। बी ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अजय राज चौहान ने गढ़ बिटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का तारागढ़ का निर्माण करवाया था। समझ गए सभी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष पूछा गया आपको, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले थे? जल्दी से बता दीजिए, घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आपके कहां से मिले थे? तो सूट आपका राइट हो जाएगा, सूरकोटड़ा। कहां से हो जाएगा? सी ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरकोटड़ा के अंदर घोड़े के अवशेष मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने माय फ्रेंड पूछा गया है। प्रश्न है आपका, आना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था, वर्तमान में इस उद्यान का नाम क्या है? एक बार सभी विद्यार्थी जो भी नए जुड़ रहे हैं ऑडियंस के रूप में, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपके लिए क्लास मेहनत कर रहे हैं। देखो, आना सागर जिले के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान बनाया, वर्तमान में उसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उस उद्यान का वर्तमान में नाम है आपका सुभाष उद्यान। क्या हो जाएगा? सुभाष उद्यान, जो कि आपका डी ऑप्शन करने वाले माय पेरेंट्स सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि माही नदी की कुल लंबाई बतानी है। माही नदी की आपकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? माही नदी की आपकी कुल लंबाई हो जाएगी साथियों, कितनी लंबाई है ये? कितनी लंबाई है आपके सामने आंसर हो जाएगा साथियों, 1576 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1576 किलोमीटर आपका जो ए ऑप्शन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका माही नदी के संबंधित आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। माही नदी की कुल लंबाई आपकी 1576 राइट हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंपानेर, क्या पूछा गया सभी से? चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? किस राज्यों के बीच हुई? तो चंपानेर की संधि साथियों बात करें तो आपके मालवाड़ा गुजरात के मध्य। किसमें? मालवाड़ा और गुजरात के मध्य, जो कि आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। चंपानेर की संधि से संबंधित बहुत बार प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार परीक्षा के अंदर भी पूछा जा सकता है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था और देश की पूरी प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए एक सफल पहल के रूप में माना जाता है? जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी जो योजना जो कि अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई थी? हाँ, अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई थी और एक प्रमुख नदियों को जोड़ने के हिसाब से एक सफल माना जाता है। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों। हाँ, ऑप्शन आपके सामने दिखा देता हूं, ऑप्शन आपके सामने है साथियों। इसमें आपका राइट हो जाएगा शानदार तरीके से केन बेतवा जो लिंक परियोजना साथियों, केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई थी। किसमें? अमृत क्रांति, आपको याद रखना, अमृत क्रांति जो कि नदियों को जोड़ने का कार्य था, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना। ए ऑप्शन आपका सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से शानदार है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी से अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? बता दीजिए जल्दी से। कौन सी जल विद्युत परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो वो आपकी राइट हो जाएगी साथियों, अलमट्टी बांध। कौन सा? अलमट्टी बांध, जो कि कृष्णा नदी पर निर्मित है। ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का जो कि आपका कृष्णा नदी पर निर्मित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, किस दुर्ग को प्रश्न आपका पूछा गया है कि किस दुर्ग को भाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए, किस दुर्ग को भाटी बंड किवाड़ कहा जाता है? शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा। सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि जैसलमेर के किले को कहा जाता है। भाटी बंड का किवाड़, जो कि जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत ही अच्छा। ए ऑप्शन बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, भाटी बंड का किवाड़ जैसलमेर सोनारगढ़ के किला को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी का अगला पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि आपका ए ऑप्शन सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। हाँ, तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आप सभी का अगला पूछा गया, राजस्थान के अंदर नई उद्योग नीति कब जारी की गई? जल्दी से बता दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल साथियों, 1978 के अंदर। कब? 1978 के अंदर आपकी प्रथम उद्योग नीति आपकी जारी की गई थी। बहुत ही ऐसा शानदार तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल आपका। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में 19वीं पशु गणना क्या है? 19वीं पशु गणना किस वर्ष करी गई? 19वीं पशु गणना की बात करें साथियों 2012 के अंदर। 2012 के अंदर आपके याद रखना, 2012 के अंदर 19वीं पशु गणना करी गई थी। और ये कितने वर्ष के अंतराल होती है आपके? हाँ, ये आपके होती है साथियों 5 वर्षों के अंतराल पशु गणना की जाती है। अगला प्रश्न आप सभी का साथियों पूछा गया है कि सवाई साल क्या है? सवाई साल और तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं कौन सी नस्ल के? जल्दी से बता दीजिए। सवाई साल और तेज दौड़ने वाले बैल आपके होते हैं नागौरी नस्ल के बैल होते हैं। कौन से? हाँ, सवाई साल के नाम से भी प्रसिद्ध है और तेज दौड़ने वाले है ना। आपका बी ऑप्शन सभी का, ए ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। नागौरी नस्ल सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, शानदार तरीके से प्रश्न है आपका। राजस्थान की दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम बताना है। देखो, पशु परिसर का पेपर और राजस्थान की एजेंसी, सरकारी एजेंसी का प्रश्न न पूछे, दूध पैदा करने वाली, तो वो आपकी एजेंसी हो जाएगी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी सारस। कौन सी? सरकारी एजेंसी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। सरकारी एजेंसी आपका सारस, जो कि दूध पैदा करने वाले राजस्थान की सरकारी एजेंसी हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। हाँ, अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, राज्य मिश्रण ने, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य मिश्रण ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की? जल्दी से बता दीजिए। राज्य मिश्रण ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब करी गई आपकी? तो ये आपका राइट हो जाएगा 17 फरवरी 2010 के अंदर। कब? 17 फरवरी 2010। ए ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट। और ये कहीं एग्जाम के अंदर पूछा गया सब प्रश्न है, पशुधन विकास नीति की घोषणा 17 फरवरी 2010 है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, हरे कबूतर राज्य के किस विभाग को जाना जाता है? हरे कबूतर राज्य के किस अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं? ऐसा प्रश्न आपका है। तो ये आपके पाए जाते हैं साथियों सरिस्का के अंदर। सरिस्का, जो कि आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। शानदार तरीके से समझ गए सभी। हाँ, सब्सक्राइब कर दो एक बार क्लास को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। हाँ, भारतीय पुरातत्व जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया? बताइए जल्दी से। भारतीय पुरातत्व जीव सुरक्षा और अधिनियम कब लागू किया गया आपका? तो ये राइट हो जाएगा 1972 के अंदर। कब? 1972 साथियों, मेरे प्यारे साथियों सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा शानदार तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। बताइए जल्दी से, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल की बात करें साथियों तो कौन सा हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल आपका। अजीत भवन जोधपुर। कौन सा? अजीत भवन जोधपुर, जो कि आपका ए ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेरिटेज होटल है। कौन सा? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल आपका राइट हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है कि राजस्थान में गुलाबी ग्रेनाइट क्या है? राजस्थान के अंदर गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आपका। गुलाबी ग्रेनाइट की बात करें साथियों, पिंक ग्रेनाइट आपका हो जाएगा जालोर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। जालोर जिले के अंदर आपका गुलाबी ग्रेनाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल आपका। प्रश्न अगला पूछा जाएगा आप सभी से कि राजस्थान में वोलस्टोनाइट कहाँ पाई जाती है? वोलस्टोनाइट आपके राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही और डूंगरपुर। हाँ, जल्दी से सभी प्यारे विद्यार्थी डूंगरपुर और सिरोही आपका लॉक करेंगे। बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, सिलिका सैंड मुख्य रूप में कहाँ पाई जाती है? बताइए जल्दी से। सिलिका सैंड मुख्य रूप में आपके कहाँ पाई जाती है? तो राइट हो जाएगा आपका जालोर और बाड़मेर के अंदर। कहाँ? बाड़मेर और जालोर, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सभी लॉक करेंगे और सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ साथियों। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है, राजस्थानी भाषा क्या पूछा गया आप सभी से? राजस्थानी भाषा, मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट। प्रश्न आपका पूछा गया, राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा? जल्दी से बताइए। राजस्थानी भाषा का जो कि पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा? नाटक की बात कर रहे साथियों तो वो आपका हो जाएगा शिव चंद्र भारतिया। कौन है? शिव चंद्र भारतिया, जो कि आपके जो सी ऑप्शन कर रहे सभी का राइट हो जाएगा। शिव चंद्र भारतिया, जो कि राजस्थान का पहला माने जाने वाला नाटक इनके द्वारा लिखा गया था और ये पहले व्यक्ति जिन्होंने नाटक लिखा था, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, ध्यान से प्रश्न आपका पूछा गया है। प्रश्न को पढ़ेंगे, खेराड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जल्दी से बता दीजिए। खेराड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर प्रचलित है? खेराड़ी बोली की बात कर रहे हैं। किसकी? खेराड़ी बोली। ये आपके टोंक भीलवाड़ा के अंदर किसमें हो जाएगा साथियों? टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र है आपका जो जिला है। हाँ, इसका क्षेत्र जो कि जिसके अंदर आपके खेराड़ी बोली बोली जाती है। बहुत ही अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम के अंदर यह भी प्रश्न पूछा गया है आपके इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने की चांसेस है। अब अगला प्रश्न पूछा गया साथियों,
तोरावाटी क्या है? देखो तोरावाटी आपसे पूछा गया है कि तोरावाटी आपका क्या है, बताइए जल्दी से। तोरावाटी आपका हो जाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ तोरावाटी आपकी ढूंढाड़ी बोली है। क्या है? ढूंढाड़ी बोली, जो कि आपका ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा शानदार तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, इसको बताना जल्दी से। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल। देखो निम्बार्क संप्रदाय क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? बताइए जल्दी से। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ आपके कहाँ पर हो जाएगी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए। ये आपकी राइट हो जाएगी साथियों नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा के अंदर आपका जो कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जो कि स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा है। हाँ नोट कर लेना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली सभी विद्यार्थियों के लिए, तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर जल्दी से कर दो। राजस्थान के किस दुर्ग को सिलह का टीला कहा जाता है? जल्दी से बताइए, राजस्थान के कौन से दुर्ग को आपका सिलह का टीला कहा जाता है? तो साथियों राइट हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन पढ़ लो एक बार, ऑप्शन आपके सामने है। हाँ सिलह का टीला आपका कहा जाता है साथियों जयगढ़ दुर्ग को। किसको? जयगढ़ दुर्ग को आपका सिलह का टीला कहा जाता है। शानदार तरीके से ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों शानदार तरीके से कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वचनिका क्या है? कौन सी है? जल्दी से बताना। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वचनिका कौन सी है? तो वो वचनिका आपकी हो जाएगी अचलदास खिसिरी वचनिका। कौन सी हो जाएगी? अचलदास खिसिरी वचनिका आपका, जो कि अपना ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अचलदास खिसिरी वचनिका आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने। साथियों आज की क्लास में आप सभी के लिए टॉप आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आया था। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से दिल से आपको ऑल द बेस्ट। क्या सभी को ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अभी कुछ ही घंटों बाद होने वाला है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा जाए आप सभी का, अच्छे से करके आना, हड़बड़ाहट नहीं करना और दिमाग से करना है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं आपको शाम को 5-6 बजे पेपर सॉल्व करवाएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।